हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल। तो यहाँ पे दोस्तों जो भूगोल के टॉपिक हैं वो होगा आपका भारत प्लस विश्व का भूगोल, यानी हम सभी भूगोल को कंबाइंड करके यहाँ पे आपको एक पीडीएफ के रूप में आपका आज का जो टॉपिक होगा भूगोल, जो जिसमें दोस्तों हम 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन, वो भी आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जो 50 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया है यह आरएम एकेडमी चैनल है दोस्तों। अगर आप आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आइए हम आपको एक एक क्वेश्चन को क्लियर कराते हैं और क्वेश्चन को शानदार उसका पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको गौर से देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, और आपको यहाँ पे ज़रूर समझ में आएगा। चलिए, क्या है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। जी हाँ, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मेघालय के बारे में बता दूं तो मेघालय जो राज्य है दोस्तों, मेघालय की राजधानी है क्या, राजधानी जो है दोस्तों शिलांग है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय के कहाँ पर वर्षा होती, मासिनराम चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अभी नहीं दोस्तों, अभी और है। क्या, मेघालय ही एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जो कहाँ पर जाके बसा हुआ है। मेघालय कहाँ पर बसा हुआ है, मेघालय कहाँ पर बस गया है, असम की गोद में जाकर बसा है दोस्तों। किसके, असम की गोद में जाकर बैठ गया है कौन, मेघालय। ये क्वेश्चन आता है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय कहाँ पर, मेघालय का एक लोक नृत्य पूछा जाता है क्या, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, लाहो और वांगला। ये दोस्तों वांगला, वांगला याद कर लीजिए। वांगला कह रहे हैं, चांगला याद कर लो। समझ में आ रहा ना, वांगला। वांगला नृत्य कहाँ का है, लोक नृत्य, यानी कहाँ का है, मेघालय का है। दो पूछा जाता है, लाहो अलग है, बांग्ला यानी वांगला अलग है। लाहो वांगला कहाँ का लोक नृत्य है, मेघालय का। मेघालय की राजधानी शिलांग है। और यहाँ का क्या है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती, मासिनराम चेरापूंजी में। मेघालय किसकी गोद में बसा है, असम में। असम की राजधानी क्या है दोस्तों, दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया है। सत्रिया असम का लोक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। और असम में जो शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया नृत्य है, इसकी स्थापना किसने किया था, शंकर देव ने किया था और 12वीं शताब्दी में किया था। जी हाँ दोस्तों, इतना क्वेश्चन का डाटा मैंने आपको दिया। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, उसको भी हम पोस्टमार्टम करते हैं। ये रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। तो पहली बात तो जानिए कहाँ पर गेहूं ज़्यादा होता है। ठीक है, पंजाब में तो छूना ही मत, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गेहूं बहुत ज़्यादा होता है भाई। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा। तो गोवा में एक ऐसा राज्य है जो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। हर घर जल वाला राज्य कौन है, गोवा है। समझते रहे ना। हाँ, तो यहाँ पे गोवा हो जाएगा, हर घर जल वाला क्षेत्र। और यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों, पणजी है। ठीक है ना, गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ पे गोवा के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उन सभी के क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश भी आपको कम नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में है क्या, आगरा। आगरा में क्या है, ताजमहल है उत्तर प्रदेश में। और यहीं पर है अयोध्या, है अयोध्या का राम मंदिर उत्तर प्रदेश में ही है, जो बहुत ही जाना जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, छोटा बाड़ा और इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ राज्य में ही है। ठीक है ना, यानी लखनऊ में ही है। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, किसी भी क्षेत्र का दाब पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी क्षेत्र का दाब और पवन तंत्र जो है दोस्तों किस पर निर्भर करता है, तो स्थान और अक्षांश और ऊंचाई पर। स्थान का जो अक्षांश है और ऊंचाई पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा आपको पोस्टमार्टम कर देता हूँ। देशांतर रेखाओं की संख्या और अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल मिलाकर 180 होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है दोस्तों। ठीक है ना, आप लोग जानते रहना। ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो काटती है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये कुल मिला के 90 ऊपर होती है, 90 नीचे होती है, कुल मिला के 180 अक्षांश रेखा है। और जबकि यहाँ पे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, ये देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। समझ में आया ना दोस्तों।
तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो गंगोत्री हिमनद दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ पे सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर है। आप ये सब भी जानते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे दिल्ली, कह रहा चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, और किसको जोड़ता है? दिल्ली हो गई, चेन्नई, मुंबई, और किसको जोड़ता है? आप बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा, जितने भी लोग यहाँ पे बता रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा ड्री, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। ये भी बता दिया, ड्री महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अब तुमसे अगले को एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो कृषि उत्सव से संबंधित है। या किस महीने में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बोलो आया ना। देखो मैं कहता हूँ ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये दोस्तों आपका ड्री महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में जुलाई महीने में मनाया जाता है। ठीक है ना, जुलाई महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्लेशियर समझौता, ग्लेशियर समझौता कह रहा है कि में पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? ग्लेशियर समझौता कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं डी ऑप्शन, पहाड़ों पर। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने मंडल हैं? 5 मंडल। ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है ना। चलो मैं आपको सबको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 मंडल है। तो पहली बात, वायुमंडल की पहली परत पूछा है, पहली परत को यहाँ पे कहते हैं क्षोभ मंडल। पहली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी में इसे ही ट्रोपोस्फियर कहते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर वाली परत को स्ट्रेटोस्फियर, और यहाँ मध्य वाली परत को, मध्य परत को क्या कहते हैं? मेसोस्फियर, और इसके ऊपर वाली को आयनोस्फियर। ठीक है ना, आयनोस्फीयर। और यहाँ पे है एक होता है वायुमंडल होता है, उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछता नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्षोभ मंडल में क्या होता है दोस्तों? आपका वर्षा का होना, बिजली का गरजना, बिजली चमकना और बादलों का गरजना, ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। और ये क्षोभ मंडल सबसे घन क्या है? सघन मंडल है, जिसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। कि सघन मंडल किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल को। समताप मंडल है, जहाँ पे तापमान समान होता है, और यहीं पर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पे हुआ था 16 सितंबर को हुआ था दोस्तों, इसीलिए ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। मध्य मंडल है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, उसके ऊपर है आयन मंडल। आयन मंडल है दोस्तों, आयन मंडल है। यहाँ पर ही हम क्या कृत्रिम उपग्रहों को भेजते हैं, संचार उपग्रहों को, राडार यहीं पे आयन मंडल को भेज देते हैं। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उन सारे क्वेश्चनों को हम क्लियर करते हैं। आइए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। आइए, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई गई? किस कारण से? बताओ, खेती काटो और जलाओ किसके उद्देश्य से जाना गया? भाई कुछ तो खासियत रही होगी। हाँ, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए, जो मिट्टी की उर्वरता है उसको पुनः पूर्ति हो जाए, इसलिए काटो और जलाओ। जो काट लेते हैं तो उसे खेत में जो बचता है सब कुछ जला देते हैं, तो राख बन जाती है, तो उससे क्या होती है? उर्वरता आ जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? चलो ये भी पूछ लिया। अब देखिए, भारत एशिया के किस भाग में है? तो भारत यहाँ से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे महाद्वीप। तो महाद्वीप हमारा एशिया है, एशिया महाद्वीप है। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? आप कमेंट में करके हमें बताइएगा कि महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। जी हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आप नहीं बता पाएंगे कमेंट में, मैं ये जानूंगा आप लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो को देखते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप मैं बता दूं आपको, महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, लेकिन आपको ये बताना है कुल कितने महाद्वीप हैं। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए, यहाँ पे कहा है भारत एशिया के किस महाद्वीप में स्थित है? तो मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, यह है आपका दक्षिण एशिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर है? 12,500 किलोमीटर है कि कुछ और है? बताइए। चलिए बोलिए भाई, यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 14,500। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन ये कह रहा है किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग किया जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग किया जाता है, ये कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो बांस ड्रिप तंत्र योजना जो है दोस्तों ये मनाया जाता है मेघालय में, ठीक है ना। अभी भी मैंने बताया मेघालय के मासेराम चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय असम की गोद में जाकर बसा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा त्रिपुरा। जो कहा जाता है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना, ये त्रिपुरा है। चलिए बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो ये विशाखापट्टनम क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है भाई। ये छिछला उछला नहीं है कि छिछला उछला की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि किस लिए फेमस है। जो है ये विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, ये सबसे गहरा विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है ना। यहाँ पे 13 का कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सौर मंडल। यह कह रहा निम्नलिखित में से सौर मंडल का बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह कौन सा है, तो आपको इसमें बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ बाह्य ग्रह कौन है दोस्तों। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना चाहिए, यहाँ पे है बुध है दोस्तों, क्या है, बुध है, और कौन सा है, शुक्र है। तो यहाँ पे आप लोग यही जानिए कि पहले मैं आपको बता दूँ कुल मिला के सौर मंडल में कितने उपग्रह हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूँ सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं भाई, 8 ग्रह हैं। प्लूटो पहले था जिसको लेकर 9 थे, अब उसको निकाल दिया गया है। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप याद करेंगे बस PM, बस क्या कहेंगे, बस PM, बस अब नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अब नहीं होगा, आगे अपना जोड़ लेना, नहीं होगा। अब बस से बुध हो गया, सा से शुक्र हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, ये 4 हो गए। ये 4 जो हो गए दोस्तों ये आंतरिक ग्रह में आते हैं। और हम तुमसे क्या पूछा है, बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह अब ये बचे हैं, क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हो गया, और यहाँ पे क्या है, बृहस्पति, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। फिर सुनिए क्या हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसको याद कैसे करेंगे, बस PM, बस अब नहीं होगा। तो यहाँ से हो गया ये आंतरिक ग्रह हो गए, और ये 4 क्या हो गए, बाह्य ग्रह। तो देखो उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण कहीं दिख रहा है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये देखो C ऑप्शन में मिला। तो C ऑप्शन ही एक ऐसा जो बाह्य ग्रह है। और पहले देखो 4 ये जो है दोस्तों आंतरिक ग्रह हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो यहाँ से आपके ये हो जाएंगे आंतरिक, बाह्य ग्रह कौन हो गया, C ऑप्शन। ग्रह की संख्या कितनी, 8। ग्रहों की गति को किसने सबसे पहले बताया था, केपलर ने बताया था। और सौरमंडल की खोज किसने किया था दोस्तों, कॉपरनिकस ने किया था। फिर से मैं बता दूं, ग्रहों की गति के बारे में नियम केपलर ने बताया था, लेकिन सौरमंडल की खोज किसने किया था, किसने किया था, कॉपरनिकस ने किया था सौरमंडल की खोज। और कुल मिला के 8 ग्रह हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह बता दिया। और जहाँ से बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रह का अलगाव होता है, वहीं पे दोस्तों एक होता है क्षुद्र ग्रह दोस्तों होता है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ये जो क्षुद्र ग्रह है दोस्तों, ये किन 2 ग्रहों के बीच में है। तो यहाँ पे हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वी यहाँ पे है, पृथ्वी का रंग कैसा है दोस्तों, नीला है, पृथ्वी का रंग नीला है। शुक्र का रंग कैसा, चमकीला है, ये भी जानते रहना। शनि का रंग कैसा है दोस्तों, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को भी क्लियर करते हैं। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक यह मनाई जाती है। मकर संक्रांति अगर जिसको नहीं पता हुआ ना, तो जान लो उसको कुछ नहीं पता हुआ। ये दोस्तों ये 14 जनवरी को मनाई जाती है। यहाँ पर D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करिए। अब ये रहा वामन ग्रह। चलो अब देखो आइडिया तुम्हें पता चल जाएगा। अभी भी ग्रह बता के आया हूँ कि 8 ग्रह हैं, बुध है, प्लूटो है। चलो वामन ग्रह के बारे में, यहाँ बुध प्लूटो हो गया, नेपच्यून और मंगल। अब देखो वामन ग्रह, तो इसमें कौन अलग दिख रहा है, वामन ग्रह एक व्यक्ति है जिसको बाहर निकाल दिया, धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया था। किसको, प्लूटो को। तो प्लूटो को जब बाहर निकाल दिया गया ना दोस्तों, ये इतना गुस्सा गया था, इसीलिए इसको कौन सा ग्रह रख दिए, वामन ग्रह की पहचान करिए। ये क्या करता था,
सौर मंडल में, जैसे ही सौर मंडल है ना दोस्तों, इसमें सब ग्रह अपने अपने कक्षे में चलते थे ना, तो जैसे ये है ना, ये ग्रह है मंडल, ये मतलब कच्चा है, तो इसमें बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, इसका सबसे लास्ट वाला नंबर था प्लूटो का। तो ये प्लूटो चक्कर लगा रहा था, दूर है बेचारा, चल नहीं पा रहा था, जल्दी जल्दी इसमें दौड़ नहीं पा रहा था। ये क्या करता था ना, अपने कक्षे से भाग करके इस वाले कक्षे में आ जाता था, यहाँ से चलना शुरू कर देता था, फिर आए दिन इसमें कूद जाता था। तो ये दूसरे के कक्षा में चलता था, जिससे वो जल्दी चक्कर लगा लिए, तो और ग्रहों को ऐतराज होने लगा। इसको लात मार के भगा दिया गया प्लूटो को, जिससे कहे कि अब कितने ग्रह हैं दोस्तों, 8 ही ग्रह हैं, और पहले कितने थे, 9। इसको हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये चल नहीं पाता था, दूसरे की गाड़ी पर बैठ के चलता था, इसलिए इसको हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। किन 2 देशों में से मृत सागर की सीमा लगती है? जॉर्डन और इजराइल। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, जॉर्डन और इजराइल, ए ऑप्शन करेक्ट। ऐसे क्वेश्चनों को तो हम कतई नहीं छोड़ने वाले हैं दोस्तों, जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। मृत सागर की सीमा को लगती हैं जॉर्डन और इजराइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये कह रहा, कौन सा महासागर कौन सा आकार यस आकार का महासागर है? अब पहली बात आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताओ कि कुल मिला के कितने महासागर हैं, ये आपको बताना है, कमेंट में हमें करके आप बताइए, फिर हम इसका जवाब आपको देंगे रहे, ठीक ना। यहाँ पे इसका आंसर तो दे रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना है कुल कितने महासागर हैं, कमेंट में हमें करके बताइए। चलिए, ये है महासागरों की संख्या यस आकार की। आइए मैं थोड़ा सा इसमें डेमो आपको लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, और ये रहा आपका दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। इधर है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है दोस्तों? प्रशांत महासागर। इधर है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। तो देखो, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। इसमें एक नहर है, पनामा नहर, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है यूरोप महाद्वीप और यहाँ पे है अफ्रीका महाद्वीप। तो ये दोस्तों, ये देखो, ये ऐसे आकार आया अटलांटिक महासागर का आकार। आपको समझ में आया? कहेंगे जी दोस्तों, ज़रूर समझ में आया होगा। ये रहा उत्तरी अमेरिका और ये रहा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे है अटलांटिक महासागर और ये रहा यूरोप महाद्वीप और नीचे है अफ्रीका महाद्वीप। तो देखो, ये अटलांटिक महासागर कैसे बन रहा है? यस आकार का। अब आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और इधर है प्रशांत महासागर। अब देखो, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? एक पनामा नहर है, जो बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस आकार का कौन है? तो आप कहेंगे दोस्तों, यस आकार का कौन है? यहाँ पे अटलांटिक महासागर कौन है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो, समझ में आया ना? ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर का भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा फूटता है। यहाँ पे प्रशांत महासागर, आग्नेय प्रशांत, यहाँ पे ज्वाला यहाँ पे होती है ज़्यादा, क्योंकि ज्वालामुखी का उद्गार होता है प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है प्रशांत महासागर को। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन को देखते हैं और आगे भी क्लियर करते हुए बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन देखते हैं कौन बताता है भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? ब्रॉड गेज है दोस्तों, फुट गेज है, नैरो गेज है, यानी सॉरी यहाँ पे देखिए, आपका ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, लेकिन फुट गेज है? बोलो, फुट गेज है? नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए, ये कह रहा है विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो विश्व के जल संसाधन में भारत का जो अंश है दोस्तों, वो कितना है? मैं आपको बता दूं, भारत में 4% इसका अंश है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा है? ग्रेनाइट है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नाइस, ईस्ट और क्वार्ट्जाइट ये सब हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्लियर करते हैं। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष लाया गया था? तो सीमेंट संयंत्र किस वर्ष लाया गया था, ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसका सही जवाब आपको देना है। कौन सा आंसर हो जाएगा? 1904 में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं और सबसे अच्छा क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करिए। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ग्रहों की संख्या कुल है कितना? ग्रहों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? ग्रहों की कुल संख्या 8 है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। और पृथ्वी का जो रंग है कैसा है? नीला है। पूछता है आपसे
पृथ्वी पर ही जीना संभव है और जल ग्रहों पर जीना संभव नहीं है, पाया भले गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। केरल, केरल का कह रहा केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो केरल के सबसे बड़े कुचिकल जलप्रपात, बोलो कुचिकल जलप्रपात कहाँ का है? अब आप बताएंगे कुचिकल जलप्रपात कहाँ का है। तो ये है आपका कहाँ का, ये कह रहा कि बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो अधीरापिल्ली जलप्रपात, अधीरापिल्ली जलप्रपात। ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कुचिकल जलप्रपात कहाँ का है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोग बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा। देखते हैं कौन बताता है। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? अगर जो नहीं बता पाया ना, जान लो कि उसको फिर जान लो कि वो बहुत बेकार है यार, उसको कुछ नहीं पढ़ता है। ठीक है ना, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बताता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मैं आपके लिए लेकर आया था कुल मिला के कितने क्वेश्चन दोस्तों? 25 क्वेश्चन। तो अगर दोस्तों आरएम एकेडमी पर आप अगर नए थे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों सभी लोग से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। इतना मेहनत करते हैं यार, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर अच्छा हो इसलिए मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता हूँ। तो हम मिलेंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।